साए साए चल नहीं रही है, साए साए पीछे हो रही है। आप देखो यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर कौन सरकार चल रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। 9 महीने में माननीय विष्णुदेव सरकार की सांसें फूल रही है। यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ के किसानों, मजदूरों, आम जनता के साथ साथ खासकर युवाओं के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, ठेका वही चला रहे हैं, सरकार ये नहीं चल रही है। पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीधे बात करते हैं। मरकाम जी, बिलासपुर आज दौरा हुआ है। वैसे बिलासपुर लगातार हम देख रहे हैं कि बिलासपुर दौरा आपका बढ़ा है अभी बीते कुछ दिनों में। आज किस तरह से दौरा? आज हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरेली महोत्सव और नवनिर्वाचित सांसदों, विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो आज उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम सब लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। कैसे देखते हैं? अब तो सरकार बहुत तेजी से साए साए चल रही है, सरकार बता रहे हैं। लग रहा है साए साए हो रहा है सब चीज़? नहीं, साए साए चल नहीं रही है, साए साए पीछे हो रही है। आप देखो यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर कौन सरकार चल रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ मुखौटा है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, बाकी तो सब दिल्ली और नागपुर के इशारे पर सरकार चल रही है। सरकार तो बोल रही है कि तमाम जो वादे हैं हम पूरे कर रहे हैं। महतारी वंदन का वादा हमने पूरा किया, किसानों को हमने पैसा दिया। फिर कैसे बोल रहे हैं सरकार नहीं चल रही? नहीं, देखिए, सरकार चलती तो आज यहाँ की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। देखिए, 9 महीने में माननीय विष्णुदेव सरकार की सांसें फूल रही है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, लगातार घटनाएं बढ़ रही है। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं चल रही है। क्या लगता है प्रमुख रूप से कहाँ पर सरकार फेल आपको नजर आ रही है? क्या कुछ लगता है सरकार को काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ के किसानों, मजदूरों, आम जनता के साथ साथ खासकर युवाओं के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, आपने देखा होगा, जो इन लोग शराबबंदी की बात की थी, आज खुद मुख्यमंत्री अपने पास विभाग रखे हैं, जो आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और जिस ढंग से भ्रष्टाचार की बात इन लोग करते थे, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल हो गई है। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, तहसील से लेकर राजस्व से लेकर कोई भी थाने हो, किसी में भी जाइए, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ इन लोगों ने सरकार को ठेका में दे दिया। ठेका के जो या ठेकेदार हैं, ठेका वही चला रहे हैं, सरकार ये नहीं चल रही है। भाजपा तो यही बोल रही है ना, शराबबंदी का वादा आप लोगों ने किया था, शराबबंदी आप लोगों ने नहीं किया। भ्रष्टाचार के कई मामले जो हैं कांग्रेस सरकार में सामने आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शराबबंदी की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने, और देखिए, शराबबंदी तो उन्होंने की नहीं, बल्कि जो चखना सेंटर से लेकर सब ठेके उन्होंने चला रहे हैं, उनके आदमी लोग चला रहे हैं। कांग्रेस को कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर हुई है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद कहाँ देखते हैं कांग्रेस को प्रदेश में? क्योंकि आयोजन लगातार जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिख रहा है कि दूरियां जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं की दिखती है। नहीं, देखिए, नेताओं में कोई दूरियां नहीं है। हम लोग एकजुटता के साथ हम आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा और लोकसभा में हारे, मगर हम लोग एकजुटता के साथ, पूरा संगठन के साथ हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संगठन में लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि लंबे समय से संगठन में तमाम जो पदाधिकारी हैं पुराने, वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो हाईकमान का मसला है, संगठन को में बदलना नहीं बदलना, मगर संगठन अभी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आपने बोला कि एक हैं, लेकिन आज ही कार्यक्रम हो रहा है रैली का। कई जो कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान में, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, उसमें भी दिख रहा है कि गुटबाजी वाली स्थिति। नहीं, देखिए, जो आयोजन करता है वो हर साल आयोजन करते हैं, हम सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। आयोजन करता ही तय करते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। आज गौ सत्याग्रह जो है कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में निकाल रही है, किस तरह से देखते हैं गायों को लेकर सरकार की जिस तरह से योजना है, या पूर्ववर्ती सरकार ने तमाम जो योजनाएं यहाँ पर लाई थी? देखिए, हमारी सरकार ने गौठान के माध्यम से जो खुले में गायें घूम रही थी, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखिए, आप सड़कों में घूम रही है तो कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जनधन की नुकसान हो रहा है। तो हमें लगता है कि गौठानों पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और जो बाहर में खुले में गाय घूम रहे हैं तो उनको व्यवस्थित करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिसको आपने सुना। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। इसके साथ उन्होंने राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सरकार जिस तरह से यहाँ पर वादे करके आई थी, सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर रही। हालांकि गुटबाजी के सवाल पर वो इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, वो कांग्रेस को एकजुट बता रहे हैं। कैमरा सचिन मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाई, टाइम्स 24 बिलासपुर।